स्वयमेवात्मना आत्मनं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावनं भूतेश देवदेव जगतपते। तो आज भगवद गीता के 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है और इस श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हो। तो भगवान ने भगवान से अर्जुन यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप अपने को अच्छे से जानते हो और कोई आपको उतने अच्छे से नहीं जानते, इसलिए कृपा करके आप मुझे अपने बारे में बताओ। जब भगवान ने अर्जुन को अपनी कृपा के विषय में बताया, अपने रहस्य के विषय में बताया कि कैसे भगवान ही सब कुछ है, सारा संसार उन्हीं में व्याप्त है, और जो बुद्धिमान लोग हैं इस बात को समझते हैं कि सब कुछ भगवान है, भगवान ही परम गति है, परम लक्ष्य है, तो वे बुद्धिमान लोग भगवान के भजन में लग जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं, और वो लोग भगवान के विषय में बात करते हैं, और इस प्रकार उनका जीवन ईश्वर कथा कीर्तन में, ईश्वर चर्चा में बहुत आनंद के साथ व्यतीत होता है। यही भगवद गीता में एकमात्र आनंद बताया गया है। आनंद भगवान में है, भगवान के साथ संबंध में है, भगवान के साथ प्रेम में है, और उस प्रेम का आदान प्रदान ही जीव का वास्तविक सुख है। और संसार का जो सुख है, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने का, उनको अपना बनाने का, उन पे अधिकार जमाने का, दूसरों को नियंत्रण करने का, ये सब जो सुख है, ये सब इल्यूजरी सुख है, ये सब दुख का कारण है। इसलिए भगवद गीता के लिसनर्स को, सुनने वालों को ये अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि हमारा असली सुख भगवत चर्चा में है, भगवान के गुणगान में है, प्रेम में है, ना कि संसार की चीज़ों पे कब्जा करने के लिए उसमें कोई सुख है। तो आज यहाँ पर अर्जुन भगवान को कई प्रकार के संबोधन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप भूत भावन हो। भूत भावन का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण प्राणियों को अपने संकल्प से जो भगवान उत्पन्न कर देते हैं, प्रकट करते हैं, उन्हें भूत भावन कहा जाता है। यानी कि आप एक प्रकार से सबके पिता हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हर चीज़ भगवान से ही प्रकट होती है। हम लोग भी जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कई प्रकार की चीज़ें बनती है, जैसे कि भोजन संबंधित बिस्किट्स बनते हैं, ब्रेड बनता है, केक बनते हैं, बहुत से आइटम्स बनते हैं भोजन की, लेकिन वो सब की सब खेतों से आती हैं। और खेत में कैसे उत्पन्न होती है? केवल बीज डालने से। वो बीज भी भगवान बनाते हैं, और वर्षा, मौसम, हर चीज़ हम लोग केवल बाहर से थोड़ा सा कुछ करते हैं, पर अंदर से जो कुछ भी होता है वो भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर ही होता है। हम फैक्ट्री में बहुत कुछ बना सकते हैं, परंतु हम खाने की कोई चीज़ नहीं बना सकते। पूरी तरह से हम लोग भगवान पर निर्भर हैं। इसी प्रकार जितनी भी गाड़ियां हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल है, वो ये पृथ्वी देती है, और ये पृथ्वी भगवान की ही एक शक्ति है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज़ के जनक भगवान हैं, इसलिए बुद्धिमान वह श्रेय भगवान को देता है, सदैव उनको स्मरण में रखता है। और भगवान को यहाँ पर भूतेश कहा गया है। संपूर्ण प्राणियों के, देवताओं के मालिक जो मास्टर हैं वो भगवान हैं। तो इस बात को स्वीकार करके मास्टर की आज्ञा में रहना चाहिए, और यही हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के सेवक हैं। तो यहाँ पे अर्जुन उन्हें भूतेश कहकर संबोधित करते हैं। तो जितना भी जड़ चेतन, स्थावर जंगम और जगत के पालनकार हैं, पालन पोषण करने वाले भगवान हैं, इसलिए भगवान को वह जगतपति भी कहकर संबोधित करता है। तो भूत भावन है, सबके जनक हैं, सबके ईश्वर हैं, सबके मालिक हैं,
और सबका पालन करने वाले हैं, इसलिए भगवान जगतपते हैं। और संपूर्ण पुरुषों में, एंजॉयर में, वह सबसे उत्तम है। इसीलिए शास्त्रों में भी भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। तो भगवान एक बहुत दिव्य पर्सनालिटी हैं। और भगवान के जो बाकी एस्पेक्ट हैं, जैसे कि ब्रह्म एस्पेक्ट है कि वो निराकार हैं, या फिर परमात्मा एस्पेक्ट है कि वो हृदय में विष्णु रूप से रहते हैं, और श्री कृष्ण रूप से वो परम भगवान हैं। तो भगवान के ये 3 एस्पेक्ट होते हैं। तत्व से वेदन्ति तत्तत् विदस्तत्वम यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो ईश्वर के विषय में जब डिटेल जानकारी होती है तब ये बात समझ में आती है कि जब बहुत कम ज्ञान होता है ईश्वर के विषय में, भगवान के विषय में, तो वह निराकार प्रतीत होते हैं। थोड़ा अधिक ज्ञान होता है, अष्टांग योग, ध्यान योग का पालन करने से वे परमात्मा रूपी पर्सनालिटी हैं, हृदय में वास करते हैं, पूरे ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर समाया हुआ है, यह बोध होता है। और फिर जब भक्ति करते हैं तब ये ज्ञान होता है कि नहीं नहीं, ये सब होते हुए भी उनका एक दिव्य व्यक्तित्व है, एक दिव्य पर्सनालिटी है। और उस पर्सनालिटी का हर जीव के साथ, सभी जीवों के साथ, ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सबके साथ उनका पर्सनल रिलेशन है, उनका पर्सनल संबंध है। और वह संबंध जब तक जीव स्थापित नहीं करेगा तब तक उसको आनंद नहीं आने वाला। तो अनगिनत जीवों के साथ एक पर्सनालिटी का संबंध है। हाँ, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो कितनी महान पर्सनालिटी है। इससे हम समझ सकते हैं कि उस पर्सनालिटी में कितना अधिक प्रेम है। हमारी सत्ता भी उसी पर्सनालिटी के कारण है। तो वह परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं। और अर्जुन जब भगवान की कृपा के विषय में सुनते हैं, वो जो 4 श्लोक भगवान ने सुनाए, तो उसी से अर्जुन को इतना रोमांच हुआ कि वह भगवान की तारीफों के पुल बांध रहा है और तारीफ ही तारीफ उनकी कर रहा है। और वास्तुतः भगवान है ही ऐसे। संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी क्वालिटीज़ हैं, महानता है, ऐश्वर्य है, वह सब भगवान की ही महानता का एक छोटा अंश होता है। अन्यथा जीव की जो एग्जिस्टेंस है, जीव की सत्ता ही ना रहे यदि भगवान की शक्ति उसमें ना हो। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए और परम आनंद के लिए सच्चा प्रयास हम सबको करना चाहिए। और ये जो भगवत गीता है, ये भगवान की कृपा है वास्तव में हम सब के ऊपर। हम सब लोग अज्ञान से ढके हुए हैं। ये जगत किससे ढका हुआ है? तो युधिष्ठिर कहते हैं यक्ष को कि ये जगत तमः से ढका है, अंधकार से ढका है, अज्ञान से ढका है। तो इसलिए ये भगवत गीता भगवान की एक ऐसी कृपा है कि इस कृपा को धारण करके हम इस अज्ञान से बच सकते हैं, हम इस इग्नोरेंस से बच सकते हैं। अधिकांश लोग केवल इग्नोरेंस में ही जीते हैं, चिंता में ही जीते हैं। यदि भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार कर लें और भगवत गीता के अनुसार हम सोचें और उसके अनुसार ही हम बोलें और उसके अनुसार ही हम कार्य करें, तो हम एक परफेक्ट ज्ञानमय, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो भगवान की कृपा भगवत गीता के रूप से वह जीवों को अज्ञान से बचाती है। तो सबको इसका लाभ लेना चाहिए। और इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान स्वयमेव आत्मनम आत्मनम, कि आप अपने आप को खुद से खुद ही जानते हो। तो कहने का अर्थ है कि भगवान अपने को तो खैर जानते ही हैं, और जब तक वो कृपा ना करे तो उन्हें कोई और दूसरा भी नहीं जान सकता है। वास्तव में भगवान को अंतरंग शक्ति के माध्यम से जाना जाता है और संसार को बहिरंग शक्ति के माध्यम से जाना जाता है। तो अंतरंग शक्ति भगवान की एक ऐसी शक्ति है जो भक्ति प्रदान करती है। तो वास्तव में भगवान को भक्ति से जाना जाता है। कितना भी ज्ञान हासिल कर लिया जाए, कितने भी महानता प्राप्त की जाए संसारिक, उससे ईश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए उनसे उनकी भक्ति करना आवश्यक है। और भक्ति प्रेम से होती है। भक्ति ही वास्तव में प्रेम, सेवा, सदाचार, विनम्रता, ये सब उसके अंग होते हैं। तो भक्ति करने से भगवान को जाना जा सकता है
और भगवान से ज़्यादा कोई नहीं जानता, पर हम ये कह सकते हैं कि भगवान को भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्त जानते हैं। भगवान अपने आप को अपने भक्तों से कभी छुपा नहीं पाते। यहाँ तक कि जब भगवान लीला करने के लिए इस जगत में प्रकट होते हैं तो उनके भक्त ही उनको पहचान लेते हैं, और जो उनकी भक्ति नहीं करते, जो बच्चे उनकी भक्ति नहीं करते, वह उनको देखते हुए भी नहीं देख पाते, वह उनको पहचान नहीं पाते, और वे उस दिव्य आनंद सुख को से वंचित रह जाते हैं और कष्ट पाते हैं। तो हमारे जीवन में भी जो कष्ट हो रहे हैं उसका मूल कारण ही ये है कि हम सब भगवान को नहीं जानते, हम सब भगवान से जुड़ना नहीं चाहते, हम बेकार की चीज़ों में उलझ गए हैं। और हमें विचार करना चाहिए कि संसार की कोई दूसरी चीज़ स्थायी नहीं है, और हमें स्थायी सुख चाहिए। तो टेम्पररी चीज़ों से परमानेंट सुख कैसे मिल सकता है? परमानेंट से ही परमानेंट सुख मिलेगा। तो आत्मा परमानेंट है, भगवान परमानेंट है, और इन हमारा संबंध भी स्थायी है, सनातन है। तो सनातन सुख के लिए भगवान से संबंध जोड़ें, भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें, भगवत विषय में चर्चा करें, भगवत उत्सव करें, तब फिर यह आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण।